तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् तामेव विदधाम्यहम्। आप सभी समझदार हैं, विचार करने वाले हैं, बुद्धि चलाने वाले हैं और अपने अपने भाव के अनुसार श्रद्धा भी रखने वाले हैं। अलग अलग सबकी प्रवृत्ति है, सभी का स्वभाव अलग अलग है। ये सभी अलग होने के बावजूद भी हमारा एक जगह पर सूत्र रूप से बंधा हुआ एक ऐसा ठिकान है, स्थान है जो हमें बांध के रखता है। अलग अलग प्रवृत्ति स्वभाव भिन्नता होने के बावजूद भी हम एक साथ कब रह सकते हैं? जब हम एक कुटुंब के, कुटुंब में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई अलग अलग स्वभाव का होता है। बहुत सारे स्वभाव, बड़ा कुटुंब अगर इकट्ठा है तो अलग अलग स्वभाव के इकट्ठा आ जाते हैं। फिर भी सभी की श्रद्धा दादा में परदादा में है, यानी कि उनका बाप एक है और इसलिए सभी साथ में रहते। थोड़ा बहुत मतभेद होता है, फिर भी साथ में रहने का एक माध्यम है उनके दादा, उनका एक ऐसा सूत्र है जो उनको बांध कर रखता है। इस सृष्टि में भी वैसा ही है। हमें अलग अलग दिखाई देने के बावजूद भी इस पूरी सृष्टि को एक सूत्र में बांधने वाला सूत्रे मणिगणा इव। जैसे अलग अलग मणि एक धागे में पिरोई जाती है और माला बनती है, हार बनता है और वह हार एक दिखाई देता है। वैसा पूरी सृष्टि में भगवान बसा हुआ है। उसको अलग अलग नाम दे सकते, कोई अल्लाह बोले, कोई गॉड बोले, कोई अलग अलग शक्ति के नाम से पुकारे। इसलिए भारतीय संस्कृति में अलग अलग पूजा पद्धति है और अलग अलग पूजा पद्धति होने के बावजूद भी सभी की एकात्मता दिखाई देती है। ऋषि नाम वैचित्र्या द्रज कुटिल नाना पथजुषाम। हर एक की रुचि अलग होती है, हर एक की चाहत वह भिन्न है और ये भिन्न होने के बावजूद भी हमें कैसे एक बने रहना चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। कमल में अलग अलग पंखुड़ियां है, फिर भी एक जगह पर वो आई है, वो बंधी हुई है और इसलिए उसका सौंदर्य भी बनता है और वो खिलता है, बड़ा सुंदर दिखता है, भगवान को भी अच्छा लगता है। ये सृष्टि में भी वैसा ही है। एक बार क्या हुआ, अकबर बिरबल की कहानियां प्रसिद्ध है, बहुत सारी प्रसिद्ध है। उसमें अकबर ने एक दिन पूछा बिरबल को, हे बिरबल, तुम्हारी संस्कृति में ये अलग अलग देव दिखाई देते, तुम कभी शिव के मंदिर में जाते हो, कभी विष्णु के मंदिर में जाते हो, कभी अलग अलग मंदिर में जाते हो, कभी देवी के मंदिर में जाते हो, ये क्या बात है, तुम्हारा एक देव नहीं है? तो बिरबल ने क्या किया, एक मुस्लिम व्यक्ति को बुलाया। उसको बुलाकर उसने माथे पर एक कपड़ा बांधा था, वो पगड़ी जैसा। तो राजा को पूछा, बादशाह को पूछा कि ये क्या है माथे पर?
बोले कि पगड़ी है। तो उसको उतार दिया, उतार देकर उसको कमर में लपेट लिया और पूछा बीरबल ने कि ये क्या है? अभी तो कमर पट्टा है। वही पगड़ी का कमर पट्टा बन गया। फिर उस कपड़े को कंधे पर डाल दिया निकालकर। फिर अभी बोले कि ये क्या है? फिर बोले कि ये तो अभी कपड़ा हो गया, कपड़ा हो गया और वो अभी उपरना जैसा है। मराठी में उपरना बोलते हैं, यानी कि जैसे ओढ़नी रहती है। तो एक ही कपड़ा अलग अलग तरीके से उपयोग में लाया जाता है, लेकिन कपड़ा तो एक ही है। वैसा इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति अलग अलग रूप में, अलग अलग कार्य में हमारे सामने आती है, लेकिन शक्ति तो एक ही है। कोई निर्माण करने के रूप में आ जाता है तो ब्रह्मा बोलते हैं। कोई पालन पोषण करने वाली शक्ति हमें दिखती है तो विष्णु बोल देते हैं, और कोई संहार करने वाली शक्ति है तो उसको शंकर महादेव बोल देते हैं। एक ही शक्ति के अलग अलग रूप अगर हम देखते हैं तो हम उसको अलग अलग बोल देते हैं, लेकिन शक्ति तो एक ही है। आदमी तो एक ही है, कोई मामा बोलता है, कोई काका बोलता है, कोई पिता बोलता है, कोई पुत्र बोलता है, कोई दादा बोलता है। यानी कि एक ही व्यक्ति अलग अलग भूमिका में आ जाता है तो उसके अलग अलग नाम पड़ते हैं। वैसा ये जो शक्ति है, बल है, वो अलग अलग रूप में हमारे सामने आ जाता है, और अलग अलग स्वभाव होने के कारण, स्वभाव भिन्नता होने के कारण ये पंचायतन पूजा भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। कोई देवी की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई गणपति की पूजा करता है। अलग अलग देव है। यह अलग अलग देव होने के बावजूद भी उसमें अचल श्रद्धा दिखाई देती। कोई गणेश को मानता है तो गणेश ही उसके त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि, त्वम साक्षादात्मासि नित्यम। तू ही सब कुछ है। किसी भी देव में सभी शक्तियां देखना और उसी को सर्वस्व मानना, ये हमारे मन के लिए, अंतःकरण के लिए शुरुआत की पूजा साधना है, उपासना है। एक बार संत नामदेव पता है ना, महाराष्ट्र के संत है, बड़े संत है। वो संत नामदेव वह एक निष्ठ ऐसी भक्ति करते थे विट्ठल की। तो विट्ठल की भक्ति करते करते उनमें पूरे एकाग्र हो जाते थे, दूसरा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो विट्ठल के पास जाते बातें करते, उनके कीर्तन बहुत ही अच्छे होते थे। नामदेव कीर्तन करी पुढे देव नाचे पांडुरंग। नामदेव कीर्तन करते थे तो स्वयं पांडुरंग नाचने लगते थे। इतनी वो भक्ति, बहुत ही बढ़िया उनकी भक्ति थी। लेकिन वो दूसरे देव को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो पुजारी ने कहा कि ऐसा कैसा है, एक ही पांडुरंग, एक ही कृष्ण, एक ही शिव, एक ही शंकर, एक ही विष्णु, अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन उनमें एकत्व दिखाई देता है। लेकिन ऐसे कैसे? और वो कोई भी बात हो भगवान से, पांडुरंग से पूछते। पुजारी जाने के बाद पांडुरंग से बोलने लगे, हे पांडुरंग, क्या तुम्ही कृष्ण हो, क्या तुम्ही विष्णु हो, क्या तुम्ही ब्रह्मा हो, क्या तुम्ही महेश हो? बोले कि हाँ, मैं सभी हो रहा हूं, इसलिए तो सभी मेरे पास आते हैं। मैं सभी को स्वीकारता हूं और मैं सभी में हूं। ये तो मेरे समझ में नहीं आता, मेरी भक्ति तो आपके पास है। हाँ, कैसे आ जाओ, कैसे दूसरे तरफ जाऊं मैं?
बोले कि तू अभी और तुझे सीखने की आवश्यकता है, गुरु करने की आवश्यकता है तुझे। बोले मैं किसी के पास जाऊं? जा विसोबा खेचर के पास। विसोबा खेचर नाम के एक व्यक्ति थे, उनको ढूंढते ढूंढते वो चले गए। विसोबा खेचर बैठे थे महादेव मंदिर में, बैठे नहीं थे, आराम कर रहे थे। आराम करते हुए उन्होंने अपने पैर जो महादेव की पिंड होती है ना, उसके ऊपर रखे थे, यानी उसकी तरफ उसका जो कटड़ा होता है उसके ऊपर रखे और सो गए। तो नामदेव को बड़ा आश्चर्य लगा, उनको क्रोध आ गया कि ये बूढ़ा ऐसा सो रहा है, भगवान के ऊपर पांव रखकर सो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं। तो नामदेव बोले, ये बूढ़े, ये भगवान के ऊपर पांव रखते हो, आपकी श्रद्धा है, मुझे तो कहीं, मैं तो पांडुरंग देखता हूं, लेकिन आपका भगवान अगर महादेव है तो उसके ऊपर पांव रखना गलत बात है। बोले कि मैं अभी बूढ़ा बन चुका हूं, मेरे पांव रख दे दूसरी तरफ। तो उसने पांव उठाए और रख दिए दूसरी तरफ, तो उधर पिंड आ गई। तो उसने और दूसरी तरफ रख दिए, तो ऐसा पूरा चक्कर लगाया, फिर भी पिंड उसी तरफ आ गई। बोले कि ये तो महान दिखाई देते। फिर नमस्कार किया। बोले कि मैं तो विसोबा खेचर को मिलने के लिए आया था, आप कौन है? बोले कि मैं ही विसोबा खेचर हूं। बोले कि नमस्कार करता हूं। फिर से नमस्कार किया नामदेव ने। विसोबा खेचर ने बताया कि भगवान सभी में है, पत्थर में है, मैं किस ओर पांव रखूं? अभी पहले तो भक्ति करते करते एक अनिष्ट भक्ति, एक देव एक देवता हम सामने रखते हैं, लेकिन जब दृष्टि विशाल हो जाती है, भक्ति और आगे बढ़ती है, तो हर एक में भगवान दिखाई देते हैं। जहां देखो वहां पांडुरंग। संत नामदेव को फिर सभी ओर पांडुरंग दिखने लगे। कृष्ण में पांडुरंग, विष्णु में पांडुरंग, महेश में पांडुरंग, देवी में पांडुरंग, सभी और पांडुरंग ही पांडुरंग दिखने लगे। फिर वो महाराष्ट्र छोड़कर सभी भारत उसका अपना लगने लगा, और सभी और उन्होंने भक्ति की जो डंडी है वो निकाली। यानी हर एक में भगवान है, और भगवान एक ही है। एको हम बहुशाई प्रजा एव एकम सत्विप्रा बहुधा वदंती। जो विद्वान लोग हैं वो अलग अलग बोलते हैं, लेकिन सभी में एकत्व देखना, यही तो ज्ञान है। सर्वभूतेषु चैनैकम भावम अव्ययमीक्षते, वही सच्चा ज्ञान है। सभी में जो एकत्व देखता है, जैसे लाइट है, ये बल्ब है, फैन है, फ्रिज है, पंप है, इन सभी में एक ही बल है और वह है इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही सृष्टि में पेड़ दिखाई देते हैं, पत्थर दिखाई देते हैं, पर्वत दिखाई देते हैं, अलग अलग पशु पंछी वृक्ष वेली सब दिखाई देते हैं। यह सभी में एक ही एक चैतन्य भरा हुआ है, और जो जैसा मानता है वैसी उसकी श्रद्धा बन जाती है। जो जैसा विचार करता है उसी की वैसी भावना बन जाती है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। जो जो जैसा जैसा श्रद्धा रखता है, जिस देव में रखता है, उसकी वैसी श्रद्धा मैं उसी में फिट कर देता हूं। यानी भगवान ये स्वयं 7वें अध्याय में 21वें श्लोक में बोल रहे हैं। और अलग अलग स्वभाव भिन्नता होती है शुरुआत में, लेकिन जब पक्कापन आ जाता है तो शुरुआत में नामदेव की एक बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में सभी साधु संत आ गए। साधु संतों में गोरा कुमार आ गए, बाकी सब आ गए, निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई ये भी आ गए। सभी संत आने के बाद ज्ञानेश्वर और निवृत्ति महाराज बोले, हे गोरा कुमार, सभी का मटका देख ले, पक्का या कच्चा है। तो सभी के माथे पर वो सोटा हटक हटक मारने लगा गोरा कुमार।
सभी के चेक किए, लेकिन नामदेव महाराज का चेक किया तो बोला ये तो मटका कच्चा है, ये तो मटका कच्चा है, ये पक्का नहीं अभी तक। वो पांडुरंग को बोलता है नामदेव, मैं कच्चा कैसा हूं? पांडुरंग बोलते हैं तू कच्चा ही अभी तक, तेरा पक्का मटका तभी बन जाएगा जब तू सारी सृष्टि में भगवान को देखेगा, पांडुरंग को देखेगा, और बाद में फिर पांडुरंग को देखने की दृष्टि आ जाती है तो पांडुरंग उसके जीवन में पूरे भर जाते हैं। पुढ़े मागे यानी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी ओर पांडुरंग है। जैसा आकाश सभी ओर फैला है वैसी शक्ति, ये बल सभी ओर फैला हुआ है। ऐसा ही भगवान है। उसको अलग अलग नाम, अलग अलग नाम होने के बावजूद भी उसमें एकत्व दिखाई देता है, और ऐसा जो देखता है उसी को सच्चा ज्ञान हुआ है। ऐसा ज्ञान पाने वाले जो भी संत हुए, महापुरुष हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, वह सभी हमारे मार्गदर्शक है। वसुदैव कुटुंब की भावना उसी से सामने आ जाती है। पंचायतन पूजा भी उसी का एक द्योतक है कि अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग रुचि के अनुसार अपनी भक्ति करे, जीवन और पूजा पद्धति को अपनाए और उसी में से एकत्व की तरफ बढ़े। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति सभी को स्वीकार करती है, और उस संस्कृति को, उनके पाई को नमस्कार है, प्रणाम।